अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। आज का हमारा टॉपिक है म्योसिस। म्योसिस जो है, मैं आपको पढ़ने से पहले थोड़ा इसको बता दूं कि यहाँ से हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स की सूरत में। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था ऑस्कर हर्टविग, इसने 1876 में म्योसिस को स्टडी किया था। इस बारे में तमाम जो थी इंफॉर्मेशन इसने सामने रखी थी। म्योसिस का वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड मियोन से निकला है, जिसका मतलब है टू मेक स्मॉलर। या आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि फ्रॉम वेयर द म्योसिस वर्ड इज़ ड्राइव। तो म्योसिस का वर्ड है ग्रीक वर्ड से निकला है मियोन से। मियोन से इसका क्या मतलब है, टू मेक स्मॉलर। चूँकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में इसकी क्या सेंस आती है, रिडक्शन इन क्रोमोसोम्स नंबर। म्योसिस का टॉपिक आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो उसका होगा ही कि म्योसिस में क्या होता है, एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड होता है और 4 हिप्लॉयड सेल्स बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि एक डिप्लॉयड सेल्स डिवाइड होता है और डिवाइड होकर 4 हिप्लॉयड सेल्स बना देता है। वो हम इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में कि एक डिप्लॉयड सेल किस तरह डिवाइड होता है और 4 हिप्लॉयड सेल्स किस तरह बना देते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, हमारे पास 2 तरह के सेल्स हैं, डिप्लॉयड सेल और हिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल को हम 2n से शो करते हैं और हिप्लॉयड सेल को हम सिंगल n से शो करते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड 2n का क्या मतलब है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इन पेयर होते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इंसान में। ठीक है, तो डिप्लॉयड क्या होता है, डिप्लॉयड सेल में ये क्रोमोसोम्स पेयर की सूरत में होते हैं, लाइक 23 और 23। ठीक है, और अगर हम हिप्लॉयड सेल की बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, लाइक सिर्फ 23। ठीक है, 2 हमारे पास तरह के सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड सेल और हिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल में क्या होता है, को हम शो करते हैं 2n से, हिप्लॉयड सेल को हम शो करते हैं n से। डिप्लॉयड सेल्स में क्या होता है, क्रोमोसोम्स इन पेयर्स, क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं। और हिप्लॉयड सेल्स में क्या होता है, क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं कि एक ही होता है 23। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर ये डिप्लॉयड सेल को हम इस तरह शो करते हैं, ठीक है, हमारे पास ये क्रोमोसोम है और हिप्लॉयड सेल को हम इस तरह शो करते हैं क्रोमोसोम। ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम है और ये क्या हमारे पास हिप्लॉयड है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी यहाँ तक। अब हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स हम देखते हैं ये जो आपस में होती है इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आप लोग डिफरेंस पढ़ेंगे आगे, लेकिन बस यहाँ पे आप ये देख लीजिए सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या आप लोग क्या कि जो लेंथ में भी सेम है, साइज़ में भी सेम होती है और इन्फॉर्मेशन भी। लाइक हम बात करते हैं कि ये वहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स है तो जो इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है वो ही इसमें मौजूद होगी। जो इसका इतना साइज़ है तो इसका भी इतना ही साइज़ होगा। ठीक है, अगर इसकी इतनी लेंथ है तो इसकी भी इतनी ही लेंथ होगी। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, जो साइज़, लेंथ और इन्फॉर्मेशन में सेम हो, उसकी साइज़ भी सेम हो, उसके लेंथ भी सेम हो और उसके अंदर जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो तमाम जो है वो एक जैसी हो। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, यहाँ तक हमारे पास हो गया। पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी है कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था ऑस्कर हर्टविग, उसने 1876 में म्योसिस को स्टडी किया था और डिटेल्स के बारे में बताई थी कि म्योसिस का प्रोसेस होता किस तरह। उसने कहा था कि एक डिप्लॉयड सेल जो है वो डिवाइड करता है और 4 हिप्लॉयड सेल्स बना देता है। म्योसिस का वर्ड एक ग्रीक वर्ड मियोन से निकला, जिसका मतलब कहते हैं टू मेक स्मॉलर। चूँकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में हम कहते हैं रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। उसके बाद हम करते हैं कि सेल्स हमारे पास 2 तरह के आती हैं, डिप्लॉयड सेल और हिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल को हम 2n से शो करते हैं, इसको हम n से शो करते हैं। क्रोमोसोम्स इन पेयर एंड क्रोमोसोम्स सेपरेट। और ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। उसके बाद हमने पढ़ा है सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब हम बात करते हैं कि डिप्लॉयड सेल्स की बात करते हैं कि डिप्लॉयड सेल्स बनता किस तरह, डिवीजन हम इसकी बाद में पढ़ेंगे कि वो किस तरह डिवाइड होता है और किस तरह जो है वो 4 हिप्लॉयड सेल्स बना देता है। पहले हम बात करते हैं एक इंसान की जिस्म की बात करते हैं, इंसानी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एक जो हम लोग होते हैं, ठीक है, बच्चा हम कहते हैं, तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं इंसान में, 46। हम लोग डिप्लॉयड है ना, 46 क्रोमोसोम्स हैं हमें। तो वो 23 जो हैं वो फादर से आते हैं और 23 जो हैं वो मदर से आते हैं। मदर में अपने कितने हैं, 46, इसमें भी कितने हैं, 46 होते हैं। लेकिन वो शेयर कितने करते हैं, 23 और इधर भी 23, कि वो अपने हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सिर्फ शेयर करते हैं, वो पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स नहीं अपने देते। ठीक है, जो मदर है वहाँ से भी 23 क्रोमोसोम्स आएंगे और जो फादर है वहाँ से भी 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आएंगे और जो बेबी के क्रोमोसोम्स होंगे वो 46 होंगे, जिसे हम कहते हैं डिप्लॉयड। जो जायगोट बनेगा हमारे पास उस पर
46 क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ें 8th क्लास में स्टडी की हुई हैं। उसके बाद हम करते हैं कि फेजेस ऑफ म्योसिस है वही माइटोसिस के बिल्कुल माइटोसिस की तरह इसके भी 2 फेजेस हैं मेजर, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हम पढ़ते हैं कि द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस के द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। लाइक माइटोसिस इसके भी हमारे पास इंटरफेस में 3 फेज मज़ीद आते हैं। इसका इंटरफेस हमने स्टडी करना है। इसका इंटरफेस सेम माइटोसिस की तरह है जिस तरह हमने माइटोसिस में पढ़े थे 3 फेज पढ़े थे, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस होती है और एसेंशियल प्रोटीन्स तैयार हो जाती हैं। ठीक है, जो सेल में इन एसेंशियल प्रोटीन उसको चाहिए होती हैं वो सारी किस्में तैयार होती हैं G1 फेज़ में। एस फेज़ में क्या होता है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है। अगर सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है, तो किसमें चेंज हो जाता है, इसकी डुप्लीकेशन इस तरह हो जाती है। G2 फेज़ में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स फॉर नेक्स्ट फेज़। G2 फेज़ में वो तमाम एंजाइम्स, वो तमाम प्रोटीन्स तैयार होती हैं जिसको नेक्स्ट फेज़ में जिसकी ज़रूरत होती है हमें। ठीक है, म्योसिस की हम बात करते हैं तो इसमें एक डिप्लॉइड सेल्स पहले डिवाइड होता है। ठीक है, इस तरह टू में जो है ना वो डिवाइड होता है। जब वो डिवाइड होता है, इस तरह पहले कहते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है ना, हम कहते हैं ये हमारे पास डिप्लॉइड है, ये हमारे पास 2n है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस इसको पेयर कहते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, ये 2n था, अब ये क्या बन गया n और n। अब इसमें क्या आती है, इसमें जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। जेनेटिक वेरिएशंस का मतलब है मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे हम अपनी बात करते हैं तो हम देखते हैं हम इवन कि हम लोग अपने पेरेंट्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं और इवन कि हम लोग अपने बहन भाइयों से भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि माइटोसिस में जो पेरेंट सेल होता है वो डॉटर सेल की आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार करता है, लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं है। म्योसिस में आइडेंटिकल कॉपीज़ नहीं होती, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं। वो किस तरह आती है, पहले एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है 2 में। ठीक है, ये इस तरह खुल जाते हैं, ये पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पेयर है एक, ये सेपरेट हो गए हैं, खुल गए हैं, n हो गया, ये भी n। अब इसमें क्या होती है, जेनेटिक वेरिएशंस आ जाती हैं। उसके बाद फिर वही म्योसिस 1, इसमें म्योसिस माइटोसिस तो हमने एक ही पढ़ा था। म्योसिस के 2 फेजेस आ जाते हैं, म्योसिस 1 और म्योसिस 2। म्योसिस 1 में आके फर्दर फिर वही फेज़ आ जाते हैं जो हमने पढ़े थे। प्रोफेज़ पढ़ा था, मेटाफेज़ पढ़ा था, टेलोफेज़ पढ़ा था, एनाफेज़ पढ़ा था। तमाम फेजेस बिल्कुल जो है माइटोसिस की तरह ही है, नाम उसके हैं, लेकिन जो प्रोसेस है अंदर वो थोड़ा बहुत चेंज है। होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। कुछ पॉइंट्स ये ज़रूरी जो मैंने आप लोगों को क्लियर करना ज़रूरी थे, ताकि आप लोगों को जब म्योसिस का हम टॉपिक डिटेल में पढ़ें तो आप लोगों को पहले ही चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस में होते हैं, इसको सेपरेट होना होता है पहले, फिर जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। इंटरफेस का आप लोग माइटोसिस में भी पढ़ के आए हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ बताना है कि ये म्योसिस के फेजेस भी हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स के हमें नंबर भी पढ़े हुए हैं कि कितने होते हैं हमारे अंदर। अब हम थोड़ा बुक से स्टडी कर लेते हैं। म्योसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच द वन डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड्स टू जनरेट 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल्स। यूकैरियोटिक सेल की बात की क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा था, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है, फ्रेगमोप्लास्ट हमने पढ़ा था। वो डिफरेंट जो है ना वहाँ पे बाइंडरी फिशन होती है, वो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं रिप्रोडक्शन के। Diploid means the cells in which chromosomes are in pairs, homologous pairs, while haploids means the cell with half the number of chromosomes। जिससे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि डिप्लॉइड सेल में क्या थे, पेयर्स में थे क्रोमोसोम्स 46। अगर हम कहते हैं तो इसको टोटल कितने थे हमारे पास 46, और इसमें क्या हिप्लॉइड में हाफ नंबर ऑफ पेयर्स हैं 23। या आप लोग यहाँ पे डिप्लॉइड सेल के डिप्लॉइड सेल की डिफाइन भी है कि डिप्लॉइड सेल और हिप्लॉइड सेल। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम्स आर नॉट इन फॉर्म ऑफ पेयर, के क्रोमोसोम्स पेयर में नहीं होते। या आपके ब्लॉक में देखें, द वर्ड म्योसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मियोन मीनिंग टू मेक स्मॉलर सिंस इट रिजल्ट इन अ रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में रिडक्शन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इसकी वो रिड्यूस हो जाती हैं, वो कम हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, मतलब हाफ रह जाते हैं। जितने पेरेंट में होते हैं और वो डॉटर में हाफ रह जाता है। लेकिन हमने माइटोसिस में क्या पढ़ा था, माइटोसिस में आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं और जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में जाते हैं। लेकिन म्योसिस में क्या होता है, जितने 46 अगर पेरेंट में है तो चिल्ड्रन में कितने आएंगे, बेबी हम कहते हैं तो उसमें कितने आएंगे 23, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। हम यहाँ से देखें, म्योसिस वॉज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग। The preparatory steps of meiosis are identical to the interphase of mitosis। बिल्कुल माइटोसिस की तरह जो प्रिपरेटरी इसके स्टेप्स हैं, जो इंटरफेज़ है, G1 फेज़, G2 फेज़, S फेज़, वो तमाम जो है वो माइटोसिस के
की तरह ही है। इंटरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू द सेम थ्री फेज G1, S फेज एंड G2 फेज। इंटरफेस इज़ फॉलोड बाय म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। बस इसमें क्या फ़र्क है, वहाँ पे माइटोसिस एक ही तरह की पड़ी थी, यहाँ पे हमने दो पढ़ने हैं फेजेस, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। म्योसिस 1 में हमने क्या पढ़ा है, इन म्योसिस 1 द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इन डिप्लॉयड सेल्स सेपरेट एंड 2 हिप्लॉयड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस लाइक दिस। ये देखिए हमने पढ़ा है कि हमारे पास 2 डॉटर सेल्स थे, 2 डॉटर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। ये देखिए इस तरह ये होमोलॉगस पेयर था क्रोमोसोम का। पहले क्या हुआ, ये सेपरेट हुआ है, ठीक है। जब ये सेपरेट हुआ तो क्या बन गया, ये 2 डॉटर हिप्लॉयड क्रोमोसोम्स बन गए हैं, ठीक है। ये डॉटर सेल्स हो गए हिप्लॉयड बन गए, ये डिप्लॉयड था 2n था, अब ये क्या हो गया हिप्लॉयड। इसके बाद जेनेटिक वेरिएशन अकर होती है। इट इज़ द स्टेप इन म्योसिस दैट जनरेट्स जेनेटिक वेरिएशंस। Meiosis 1 occurs in 2 main steps: karyokinesis, which is the division of nucleus, and the cytokinesis, which is the division of cytoplasm. The karyokinesis of meiosis 1 is subdivided into prophase 1, metaphase 1, and anaphase 1 and telophase 1. जो हमने माइटोसिस में पढ़े थे उसी तरह के इसके भी फेसेस हैं। होप्सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो ये ज़रा म्योसिस का थोड़ा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि जब हमने पूरे फेजेस इसके पढ़ने हैं तो बच्चे अक्सर जो है ना छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो पूछते हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही होती कि क्या क्या इसमें मिस बोल रही हैं, क्या क्या समझा रही हैं, अक्सर चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो आज हमने म्योसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आपने इसको याद भी जो है ना वो यहीं तक करना है, यहाँ तक टीलोफेज तक, ठीक है। पढ़ाने का मकसद था कि आप लोगों को चीज़ें बता दी जाएँ इसी तरीके से। कोई जो चीज़ें कंसेप्ट है डिप्लॉयड सेल का, हिप्लॉयड सेल का आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ी तो होती हैं, लेकिन आप लोगों को सही तरह से वो समझ नहीं आई होती, रट्टा लगाया होता है आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपने समझनी है। कोई भी अगर आपको पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो आप लाजमी पूछेगा, क्योंकि जैसे ही आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे आपको याद भी खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप रट्टा लगाएंगे तो फिर ना तो आपको याद होगा, ना तो आप इसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। कोई भी अगर पॉइंट आपको इसमें मुश्किल लगे तो लाजमी पूछिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।